नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपना एक बच्चा एम बनाएंगे कि हमें इस बार नौकरी बिल्कुल लेनी है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये 2022 जो होगा हमारा, वो हमारा नौकरी के साथ ही लास्ट होगा। ठीक है, हम उसके लिए नौकर हो जाएंगे, हमारे जो हमारा बेरोजगारी हमारे साथ चल रही है उसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बच्चे हमारा प्रण लेना है हमको, यही सोचकर हमें अब की इस तैयारी को करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते बच्चों। सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। हैप्पी न्यू ईयर आदित्य कटारिया जी, एम के जाटनी, संध्या नागर, सागर, बमन्या, आदित्य, ठीक है, रियाज अहमद, प्रिया कुमारी। तो प्यारे बच्चे, हमारी जो आज ये क्लास है, पहली क्लास है, ठीक है, हिंदी की, जिसमें हम एक एक टॉपिक बहुत धीरे धीरे से ध्यान से पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारे मान लीजिए थोड़े कमजोर हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़कर चलेंगे, एक एक चीज को बहुत सुंदर तरह से समझते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी। नमस्ते बच्चे, नमस्ते प्रदुम्न, दिवाकर, सभी प्यारे बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ। शशांक, लवली, ठीक है, जितेंद्र, बिट्टू, ओम शर्मा, ठीक है, आशुतोष, रेखा, अनुज, अंकित, ओम प्रकाश, अंकित यादव, चौधरी, उदित। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते बच्चों। आस्था, रेखा। चलो बच्चों, तो चलो चलते हैं क्लास को आगे लेकर के। प्यारे बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चे हमारा समास। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, इस क्लास में मैं हिंदी, लेखपाल और यूपी पुलिस दोनों के सिलेबस को कराऊंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक उठाते रहेंगे, सभी को कंटिन्यू करके पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल बच्चे, क्लास टाइम अनिल चौधरी ये 1 बजे से ही रहेगा। ठीक है, 1 से 2 बजे तक हमारी क्लास रहेगी, जिस क्लास को हम बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो हमारा आज टॉपिक जो बच्चे समास होने वाला है, बच्चे आपको पता होगा कि हमारा लेखपाल में बहुत ही कम सिलेबस है हिंदी का, जिसमें 15 से 16 टॉपिक हमें मात्र पढ़ने हैं। उसमें संधि, समास, तद्भव, तत्सम, ठीक है बच्चे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, और वाक्य शोधन, जैसे वाक्य में त्रुटियां आती हैं वो वाक्य सही करने हैं। ठीक है बच्चों, लिंग वचन कारक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हालांकि सेट में। अब की बार क्रम क्रम से पढ़ेंगे कंटिन्यू, बिल्कुल एक एक चीज। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। वर्तनी, अनेकार्थी और हमारा गद्यांश पे जो आधारित प्रश्न आते हैं, वो लेखपाल में हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज को बहुत ध्यान से हम पढ़ते चलेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, चलो तो समास पर आते हैं, समास को पढ़ते हैं अच्छे से। समास क्या होता है, तो बच्चे लिख लेंगे समास। समास का अर्थ बच्चे बताएंगे मुझे क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है बच्चे, सब लोग बताएंगे एक बार। समास का अर्थ होता है बच्चे संक्षेप। क्या होता है प्यारे बच्चे, संक्षेप होता है, या आपसे कह देगा संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्त भी बोल देगा वहां पर। क्या बच्चे, संक्षिप्त, या प्यारे बच्चे संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ये हमको अच्छे से याद रखना है। संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, किसी भी हम जब देखते हैं, हर मनुष्य की स्वभाव होता है, अभिव्यक्ति होती है, वो बहुत सारी बातों को ना बोल करके कुछ चुनिंदा शब्दों में ही बोल करके अपना अर्थ बयां कर देता है। उसमें हमारा समास बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखता है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चे, हिंदी में हमें समास पढ़ना अनिवार्य होता है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक वेरी सिंपल छोटी सी लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। लिखेंगे बच्चे परिभाषा, समास की परिभाषा क्या होती है वो लिखेंगे, मैं बोलूंगा, आप अच्छे से लिखेंगे। लिखिए, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक शब्दों से बने, शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल, वेरी गुड। क्लियर है ना, दो या दो से अधिक बने शब्दों से एक नए शब्द को जब बनता है, एक नया शब्द, उसे क्या कहते हैं बच्चे, समास कहते हैं। बिल्कुल, जिसमें बच्चे आपको पता है, समास में प्राय, समास में
लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, समास में प्राय बच्चे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक समास को बनाने, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, जिन्हें हम क्या किस अन्य नाम से भी जानते हैं, इन्हें प्यारे बच्चे पद भी कहते हैं। क्या? पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पद भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, आप देखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल देता हूं, जैसे दो शब्द कौन से होंगे, जैसे मैंने लिखा देश जमा भक्त। ठीक है बेटा, देशभक्त। तो ये दो शब्द है ना, देश अलग शब्द है और भक्त अलग शब्द है। और बच्चे एक बात याद रखनी है, दोनों शब्द सार्थक होते हैं। क्लियर है ना? दोनों शब्द कैसे होते हैं बच्चे? सार्थक होते हैं। जैसे हमने लिखा इसको जोड़ करके देशभक्त। ठीक है बच्चे, तो ये देशभक्त हमारा एक समासिक शब्द है। क्लियर? वेरी गुड। जैसे नंबर 2 बच्चे लिखते हैं, हमको लिखना है माखन, माखन घनचोर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इससे हमारा समास समस्त पद बना क्या? माखन चोर। क्या बना बच्चे? माखन चोर बना। क्लियर है ना? तो हमारा शब्द क्या बन गया? माखन चोर बन गया। ठीक है बेटा, और एक बात और मैं आपको इस पर बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे जैसे अब आपने दो शब्द अलग अलग पढ़े। क्लियर? तो बच्चे आपको एक बात याद रखनी, तो ये पहला पद है कि ये दूसरा पद है। ठीक है बच्चे, एक तो पहला पद है, ये कैसा पद है? ये पहला पद। और प्यारे बच्चे ये दूसरा पद है, दूसरा पद। क्लियर? इसको हमने बंद कर लिया। माखन पहला पद हो गया, चोर दूसरा पद हो गया, जिसे बच्चे समस्त पद में, समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले पद को हम यहां पर पूर्व पद बोलते हैं। क्या बच्चे? पूर्व पद। ठीक है, और यहां पर बेटा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उत्तर पद कहते हैं। तो आपको याद रखना है, समास के पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, तो माखन हमारा कैसा है? पहला पद है जो पूर्व पद है, और बच्चे चोर हमारा दूसरा पद है जिसे हम उत्तर पद कहते हैं समस्त पद में। समास को समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, या सामासिक पद भी वहां पर आपको दे सकता है। क्लियर है ना? बिल्कुल। हाँ बच्चे, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे इसमें, एक बेटा एक बात आती है, क्या? समास विग्रह को लेकर के। ठीक है, और एक बात और लिख लेना कि इन दोनों पदों से बना, इन दोनों, एक छोटी सी लाइन लिख देना, इन दोनों पदों से बना पद, पदों से बना पद क्या कहलाता है बच्चे? समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। क्लियर है ना? कैसा पद कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और प्यारे बच्चे, आपको कहीं पर समास ना दे करके वह समस्त पद भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि समस्त पद समास को ही कहते हैं। दो पदों से मिलकर बना एक पद क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है, जो समस्त का अन्य नाम भी होता है। क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी सर, काफी दिनों में मिले हैं। हैप्पी न्यू ईयर भाई गौतम यूपी किससे? बिल्कुल बच्चे। चले प्यारे बच्चे, तो आगे बात आती है, देखो विग्रह वाली। नंबर 2 डालेंगे भाई आगे, नंबर 2 या एक जो भी कर लेना आप, ये लिखेंगे समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, संधि में हम पढ़ते हैं विच्छेद, समास में हम पढ़ते हैं विग्रह। प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है तो बच्चे हमारी वीडियो के लिंक में ऊपर ही पिन किया जाएगा लिंक हमारा। ठीक है, उस लिंक से आपको एक्सेस ले लेना है, क्रोम पर या गूगल पर जाकर, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे समस्त पद की परिभाषा, लिखेंगे समस्त पद के, लिखिए समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना, समस्त पद के सभी पदों को क्या करना बच्चे? अलग अलग करना, अलग अलग करना क्या कहलाता है? अलग अलग करना समस्त पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? समस्त पद
कहलाता है। तो यहां तक हमने क्या बात पढ़ी? समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण करना। ठीक है, परिभाषा हमने पढ़ी बच्चे कि दो या दो से अधिक बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। और बच्चे हमने पढ़ा समास में समास जो बनता है दो शब्दों से बनता है, दोनों शब्द सार्थक होते हैं और उनको पद भी कहते हैं, और उन दोनों पदों से मिलकर एक बनने वाला पद समस्त पद कहलाता है। और फिर बच्चे हमने पढ़ा विग्रह कि समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया जो होती है, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चे, वो क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर जो हमने लिखा है अलग अलग करना, समस्त पद नहीं कहलाता बच्चे, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो यहां पर आप याद रखेंगे समास विग्रह कहलाता है, समस्त पद का विग्रह करना कहलाता है। क्लियर? बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपको ये बात याद रखनी है कि समस्त पदों को अलग अलग। सर जी अनीता, अनीता आज मेरा नाम नहीं ले रहे। अच्छा भाई चलो नाम बाद में लेंगे, आज देखो नई साल है तो आज थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे आपको याद रखना है समस्त पदों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, जिसे में आप संधि विच्छेद कहते हैं, यहां पर आप समास विग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, समास के जो दोनों पद होते हैं, दोनों शब्द होते हैं, वो सार्थक होते हैं, उनका अपना अपना अलग कोई अर्थ होता है। क्लियर है ना? बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। तो ये बात आपको याद रहेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर बात आती है बच्चे क्या? फिर बात आती है कि समास के प्रधान या मुख्य पद कितने होते हैं? बताएंगे बच्चे समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? सब लोग बता दीजिए मुझे समास के, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जब ही तो आपको अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। बताइए सब लोग, जल्दी से बताइए समास के मुख्य, या बच्चे आपको यहां पर प्रधान भी दे सकता है, वह प्रधान भेद है। प्रधान भेद कितने होते हैं? सब प्यारे बच्चे बताएंगे भेद कितने होते हैं। तो सब लोग आंसर करिएगा जल्दी से, कितने होते हैं बताइए बच्चे, कितने होते हैं? सब लोग आंसर करेंगे एक बार, कितने होते हैं सब लोग बताएंगे जल्दी से, बोलिए जल्दी से, कितने भेद होते हैं? बेटा देखो बात याद रखना, सब प्यारे बच्चे मुझे 6 बता रहे हैं, कोई 4 बता रहा है। देखो बच्चे यहां पर जहां मुख्य, ठीक है, मुख्य भेद आपसे पूछे तो बता देना प्यारे बच्चे 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो 4 होते कौन कौन से हैं ये बात आप लिख लीजिए। नंबर 1 होता है प्यारे बच्चे अव्ययी भाव समास। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। ठीक है प्यारे बच्चे, ये मुख्य भेद लिख लेना, प्रमुख भेद 4 हैं, जो कौन कौन से हैं ये बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, अच्छे से लिखेंगे। और बच्चे नंबर 2 होते हैं कौन से? नंबर 2 होता है प्यारे बच्चे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है प्यारे बच्चे, नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे प्यारे बच्चे, जो हमारा समास का भेद होता है वो होता है द्वंद्व समास। इस अनुस्वर मत लगाना, मैं मिटा देता हूं बेटा। तत्पुरुष समास लिखेंगे, नंबर 3 द्वंद्व समास। ठीक है, ये हमारा एक पद ये होता है तीसरा। और चौथा पद लिखेंगे बच्चे, कौन सा होता है भाई? सब लोग आंसर करके बताएंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है बेटा, कौन सा समास? ठीक है बच्चे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नंबर 4 होता है प्यारे बच्चे बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे 4 समास होते हैं जो बच्चे प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, मुख्य भेद होते हैं वो 4 होते हैं, और 4 आपके सामने मैंने ये लिख दिए। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, समास के प्रधान भेद कितने हैं, तो आप प्यारे बच्चे कितने बताएंगे? 4 भेद बताएंगे। कितने बताएंगे बच्चे? 4। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चे फिर बात आती है कि भैया किताब में तो हम पढ़ते हैं 6 भेद, अब 6 की आपको पढ़ना है तो 6 भेद वो कौन से होते हैं वो भी लिखेंगे। बच्चे एक समास है इसमें हमारा जो तत्पुरुष समास है, इसके ही 2 भेद और होते हैं जो इसी में से निकलते हैं बच्चे। नंबर 1 होता है कर्मधारय समास। ठीक है प्यारे बच्चे, कर्मधारय समास। और नंबर 2 होता है बच्चे दिंगु समास। ठीक है, नंबर 2 दिंगु समास। क्लियर? तो बच्चे 6 भेद हुए ना, आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। रावण, गुर्जर, जेबीएमआर, मेरे भाई सुनिएगा बात,
सर ने 6 बताए हैं, लेकिन बेटा 6 जो भेद कभी बूझे जाए तो बता देना कि 6 भेद होते हैं प्रमुख भेद। ठीक है, और बच्चे यदि बात आए प्रमुख बूझे तो 6 बताना और मुख्य बूझे तो 4 बताना। ठीक है, और 4 भेद होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन आए कि समास के कुल भेद हैं तो बेटा 6 बताना, समास के प्रमुख भेद हैं तो बेटा 6 बताना, समास यदि बूझे कि मुख्य भेद कितने हैं, प्रधान भेद कितने हैं तो 4 बताना बस। और 4 भेद कौन से होते हैं वो बच्चे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। भानु चौधरी, ठीक है, बिल्कुल भाई, वेरी गुड। चलो बिल्कुल बच्चे, चैप्टर वाइज एक बजे से क्लास लूंगा, डेली एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा। आस्था बिल्कुल बच्ची, मुख्य 4, ठीक है, प्रधान 4 और प्रमुख और कुल 6 बताएंगे आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। बिल्कुल बच्चे, समास का व्यास होता है, बिल्कुल बेटा, और संधि का विलोम विग्रह होता है, जो मैंने एसएससी जीडी में आपको पढ़ाया था और पेपर में भी आया था। ठीक है बच्चे, चलो तो आगे चलते हैं, आइए। तो याद रखेंगे बेटा कि मुख्य भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, और प्रमुख भेद 6 होते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे से समझना है। सर जी मेरे को हिंदी समझ में नहीं आती। बच्ची शैली, जब धीरे धीरे कोई चीज हम पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, मन लगा करके किसी चीज को अंदर से इंटरेस्टेड होकर पढ़िएगा, ठीक है, दिल लगा कर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, हाँ बेटा, शर्मा एडिटिंग 0, 6 भेद कुल, मुख्य 4 याद रखेंगे ना, पेपर में पूछा जाए। समास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, समस्त पद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। हर मानव की अभिव्यक्ति होती है कि वह ज्यादा बातों को कम से कम शब्दों में बयां करना ही समास होता है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। तो आइए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पंक्ति, हम नेक्स्ट जो इसका वो है वो आगे चलते हैं लेकर के। फिर आता है बेटा समास प्रक्रिया। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण, इसमें लिखेंगे समास, देखो ये बात भी नोट रख लेना, समास प्रक्रिया से, समास प्रक्रिया से बच्चे शब्द निर्माण, समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है बच्चे, तो बताइए कितने प्रकार से कर सकते हैं आप समास प्रक्रिया से शब्द का निर्माण। सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट करके, चलो बताइए, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे। मैं कलर चेंज करता हूं, ये कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो सब लोग बताएंगे कि समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है। सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो बेटा याद रखना, समास प्रक्रिया से शब्द का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है बच्चे, सब लोग बताइए जल्दी से, प्यारे बहन भाई सब बताएंगे जल्दी से। तो बच्चे याद रखना 3 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। तो बच्चे वो 3 प्रकार कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जो मैं लिख करके, नहीं शैलेंद्र यादव 6 प्रकार से नहीं बेटा, बिल्कुल राइट मेरे विष्णु भाई, बिल्कुल वेरी सिंह गुजर जी, 3 भेद, 3 प्रकार से हम समास का निर्माण कर सकते हैं, समास शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जिसके लिए प्यारे बच्चे नंबर 1 में लिखूंगा, नंबर 1 लिखेंगे बेटा तत्सम। ठीक है, तत्सम का, तत्सम समास का, तत्सम समास शब्द का निर्माण, तत्सम शब्द समास का निर्माण, समास का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल 3 प्रकार से कर सकते हैं, तत्सम धन तत्सम शब्द, शब्द समास का निर्माण। क्लियर। नंबर 2 बच्चे कौन सा होगा, तत्सम और प्यारे बच्चे तद्भव, तद्भव शब्द समास का निर्माण। ठीक है मेरे भाइयों, सब याद रखना बहुत अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन डीपली कितना जाएगा, कितना डीपली जाएगा, हम डीपली को ही खत्म कर देंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल। और तीसरा जो भेद होता है मेरे भाई वो भी आप लिखेंगे, नंबर तीसरा भेद होता है जिससे तीसरा समास शब्द का निर्माण करते हैं, वो होता है प्यारे बच्चे विदेशी, विदेशी धन विदेशी शब्द
समास का निर्माण। ठीक है बच्चे, ये 3 भेद आपको याद रखने हैं, 3 भेद। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग? बिल्कुल बेटा। तत्सम तत्सम शब्द समास निर्माण कर सकते हैं, तत्सम से तत्सम का मेल करके तत्सम शब्द समास निर्माण कर सकते हैं, तत्सम से तद्भव शब्द समास का निर्माण कर सकते हैं, और विदेशी से विदेशी शब्द समास का निर्माण कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि समास शब्द का निर्माण, जो समास प्रक्रिया के अंतर्गत कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, तो बच्चे याद रखना कि क्या, तत्सम से तत्सम शब्द समास का निर्माण, तत्सम तद्भव शब्द समास का निर्माण, और प्यारे बच्चे विदेशी विदेशी शब्द समास का निर्माण। तो याद रखेंगे, मैंने अब तक आपको क्या बातें पढ़ाई? सिर्फ ये बातें पढ़ाई। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। समास को समस्त पद भी कहते हैं। 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, और दोनों पद सार्थक होते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और प्यारे बच्चे वह समस्त पद होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया समास विग्रह, 2 पदों को अलग अलग, किसी पद को अलग अलग करना, अलग अलग तोड़ देना ही समास विग्रह कहलाता है। और मेरे बच्चे आपको याद रखना है, समास प्रक्रिया के अंतर्गत हम कितने शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, तो बता देना। तत्सम तत्सम शब्द से निर्माण कर सकते हैं, तत्सम तद्भव शब्द से निर्माण कर सकते हैं, विदेशी विदेशी शब्द से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे? बिल्कुल। चलिए आइए बच्चे, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगली बात आती है, हम निर्माण भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलो अब बात आती है क्या, समास और संधि में अंतर बता दीजिए बच्चे। समास और संधि में क्या अंतर है? 2 बातें बताऊंगा, 2 से 3 मुख्य बातें आपको याद रखनी है पेपर में भी। ठीक है, क्या? चलो बेटा, संधि व इसमें याद रखना, संधि व समास में क्या अंतर होता है, कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है एग्जामिनर। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है क्या, जल्दी से बताएंगे सब प्यारे बच्चे, बताएंगे जल्दी से अपनी अपनी कलम से। नंबर 1, इसमें बेटा 2 शब्दों का मेल होता है। ठीक है, इसमें 2 शब्दों का क्या होता है बच्चे? मेल होता है। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें 2 शब्दों का मेल होता है। संधि में प्यारे बच्चे क्या होता है, बताएंगे सब बच्चे? 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों का मेल होता है, सब नोट रखना इस बात को। ठीक है भाई, 2 वर्णों का मेल होता है। नंबर 1 तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। नंबर 3 अंतर याद रखेंगे बेटा, समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, नंबर 2 याद रखेंगे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं बच्चे। समास में विभक्ति चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। लोप होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें वर्णों का रूपांतरित होते हैं। संधि में बच्चे याद रखेंगे, वर्णों का रूपांतरण होता है। ठीक है बच्चे, वर्णों का रूपांतरण होता है। क्लियर? याद रखेंगे। सर प्ले स्टोर में ऐप नहीं है बेटा, ऐप आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो, ऐप आ जाएगा बिल्कुल। एक तो बेटा 2 भेद तो ये हो गए, तीसरा भेद लिखेंगे। तीसरा भेद क्या होता है समास में, लिखेंगे। समास में देखो मुख्य भेद है बच्चे, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इसको मैं, याद रखना। समास में संधि हो सकती है, समास में संधि हो सकती है, लेकिन बच्चे संधि में समास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको बहुत मुख्य बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। समास में 2 वर्णों का, 2 शब्दों का मेल होता है और दोनों शब्द सार्थक होते हैं। और बच्चे संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। समास विभक्ति चिन्हों का लोप होता है समास में, जबकि इसमें वर्णों का रूपांतरण होता है। और बच्चे नंबर तीसरा कारक जो इंपॉर्टेंट होता है, समास में संधि हो सकती है, लेकिन बच्चे संधि में समास नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। एक बात और याद रखना। ठीक है, चलो एक बात और याद रखना, नंबर 4 लिख लेना। नंबर 4 लिख देंगे बच्चे। नंबर 4 कि समास में अर्थ एक से अनेक हो सकते हैं, अनेक संभव हैं, एक से अधिक अर्थ संभव हैं। लिख लीजिए, समास में एक शब्द के
अनेक, या अनेक मत लिखिएगा, समास शब्द में, समास एक, समास शब्द लिखिए, समास शब्द में अर्थ एक से अधिक संभव है, अधिक संभव है। ठीक है बेटा, नोट रखना, संभव है लेकिन संधि में ऐसा नहीं है बेटा, संधि में ऐसा नहीं है, संधि में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना इन बातों को, ये मुख्य बात है बच्चे जो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखनी होती है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो बात समझ में आई, चिन्हों का लोप होता है, समास में संधि हो सकती है लेकिन संधि में समाप्त समास नहीं हो सकता। समास शब्दों में अर्थ एक से अधिक हो संभव है लेकिन संधि में ऐसा नंबर 4 नहीं है, संधि में नहीं होते। क्लियर, नोट रखेंगे, बिल्कुल। और एक लास्ट भेद और लिख दीजिएगा, पांचवा भेद जो अंतर आपको याद रखना है, वो भेद क्या है बच्चे? समास, समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है, समास में सार्थक शब्दों का, प्यारे बच्चे, शब्दों का मेल होता है, मेल होता है, जबकि संधि में निरर्थक वर्णों का मेल होता है, जबकि संधि में निरर्थक वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। बच्चे ये अंतर आपको याद रखना है, ठीक है, मेल होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखेंगे ना सर, सार्थक क्या होता है? नेहा निषाद, बिल्कुल बच्ची, सार्थक क्या होता है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। सार्थक बच्चे वो होता है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या मैंने कहा? सुबह, सुबह का अर्थ है कि भाई सुबह, जब रात के बाद, जब सोने के बाद हम उठते हैं तो वो सुबह होती है, उसका एक अर्थ है। ठीक है बच्चे, लेकिन मैंने कह दिया कि कुछ अनाप शनाप कोई अर्थ, कोई शब्द ले दिया जिसका कोई अर्थ नहीं है, बच्चे वो निरर्थक शब्द है, बिल्कुल। ठीक है, तो याद रखना, लोप क्या होता है गुरुजी? लोप होता है बेटा छुप जाना, लोप का मतलब होता है छुप जाना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूं बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि राजपुत्र, राजपुत्र लिख दिया मैंने, ठीक है, और जब मैं इसका विग्रह करूंगा तो प्यारे बच्चे मैं करूंगा राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। तो प्यारे बच्चे जब मैंने ये विग्रह है इसका, ठीक है, समास ये है हमारा समास या समस्त पद, ठीक है, समस्त पद भी कह देते हैं बेटा, याद रखना, यहां समास भी लिख देता हूं, कभी आप याद ना रखो। ठीक है, तो विग्रह होता है राजा का पुत्र, और जब बच्चे हम समास लिखते हैं तो समास में कहीं का आ रहा है? राजा का पुत्र, तो विग्रह करने पर आ रहा है। यदि हम इसको जनरल यूं ही पढ़ रहे हैं तो राजपुत्र से हमें पता चल गया कि समास है। अब समास का मतलब वही तो होता है, छोटा करना, संक्षिप्त करने का ढंग, संक्षिप्त छोटा करने का लिहाज, तरीका ही होता है बच्चे समास। बताइए किस बारे बच्चे को समझ में नहीं आई बात? क्लियर, याद रखेंगे। तो बच्चे यहां पर देखो, काका क्या हो गया? काका लोप हो गया बेटा, जो हमने इसको समास शब्द बनाया ना, विग्रह को समास शब्द बनाया विग्रह से, तो काका लोप हो गया ना। मैंने कहा राजपुत्री, राजा की पुत्री। ठीक है, मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ले लीजिए, मैंने अगला एग्जाम्पल दिया आपके सामने, माखन चोर, माखन चोर। ठीक है बेटा, ये मैंने समास लिखा आपके सामने, ठीक है, क्या लिखा मैंने प्यारे बच्चे? ये समास लिखा, और इसका विग्रह आप करेंगे तो कैसे करेंगे? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, ठीक है, वही तो होता है माखन चोर। तो इसमें क्या थी? ये को जो कारक की विभक्ति आई प्यारे बच्चे, ये समाप्त हो गई, जो तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण बनता है, बनता है ना। बताइए सब प्यारे बच्चे, आ गया गुरुजी? बिल्कुल नवीन, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आ गया ना। तो हाँ, माखन को चुराने वाला, अनुराग मिश्रा, बिल्कुल। तो बेटा तत्पुरुष समास की इसमें संबंध कारक की विभक्ति थी जिसका लोप हो गया, समझ में रहेगी बात। और बेटा सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, माखन का अर्थ है ना भाई घी है, सब जान जाते हैं भैया। जो दूध दही चलाती थी उनकी मम्मी जी, माँ चलाती थी माखन भैया, वो चलाती थी ना, देवकी, देवकी तो भैया जेल में थी, उनकी जो यशोदा मैया थी वो दही चलाती थी, ठीक है, दही चलता था ना। ठीक है बेटा, दही का लिंग पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। तो बच्चे उससे निकलने वाला जो एक वो होता है, पदार्थ होता है, जिसे आप लौनी घी भी बोल देते हैं, माखन बोल देते हैं बेटा, इंग्लिश वाले बटर बोल देते हैं, वही तो माखन है।
क्लियर है ना? बताइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल चलेगा। तो आइए अब चलते हैं। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को, प्यारे मेरे बहन भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आ जाइए। अब आते हैं बेटा समास पर। चलो नंबर 1 समास डालेंगे। नंबर 1, यहां तक किसी के दिमाग में कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए समझ में नहीं आई बात। ठीक है, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, छोटी छोटी। तो बच्चे नंबर 1 हम समास पढ़ेंगे, जो मुख्य समास का एक भेद पढ़ेंगे। बेटा हाँ, तो 6 के 6 पढ़ने हैं, प्रमुख समास हमारे 6 हैं, 6 के 6 को हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे पहला समास लेते हैं, कौन सा? नंबर 1 लेते हैं बेटा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक है, साथ के साथ बताता चलूंगा बच्चे एक एक चीज इसमें। ठीक है, अब मैं 6 को लिख भी सकता था पहले, लेकिन नहीं, मैं एक एक समास लिख करके एक एक समास की सारी बातें उसके अंदर सारी बात आपको बताता चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल। हाँ पंडित जी, सर प्ले स्टोर पर ऐप नहीं दिख रहा है। बेटा यदि ऐप नहीं दिख रहा है तो हमारी जो वीडियो है ना यूट्यूब पर चल रही है, उनमें कमेंट बॉक्स में, जब कमेंट बॉक्स आप खोलेंगे तो ऊपर ही हमने अपना जो लिंक है वो पिन किया हुआ है। उस लिंक को आप कॉपी एक्सेस कर लीजिए, एक्सेस ले लीजिए उसका, और वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, धीरज राव पहला क्लास है आज। चलिए बच्चे, तो बेटा अव्ययी भाव समास में हम क्या लिखते हैं? लिखेंगे इस समास का, लिखेंगे छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, इस समास का, इस समास का प्रथम पद। प्रथम पद बेटा पढ़ के आए हैं हम, 2 पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद, दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है बच्चे? अव्यय होता है। याद रखेंगे बेटा, इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। और अव्यय का मतलब क्या होता है? गोलू ठाकुर कह रहे सर नाम लीजिए। बेटा नाम ले लीजिए, नाम तो ले लिया आपका। ठीक है पंडित जी, हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। चलो नई साल में यही कसम खाइएगा, अब की बार हम नौकरी लेकर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आइए प्यारे बच्चे, तो आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास में पढ़ेंगे, इस समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? अव्यय होता है। अब तुम कहोगे भैया ये अव्यय क्या है? अब तुम्हारे मन में बात आनी चाहिए, भैया ये अव्यय क्या है? सर ये अव्यय क्या है? अव्यय कहते किसको हैं? अव्यय का मतलब होता है बच्चे, जो लिंग, वचन, कारक, कर्ता, ठीक है, कर्ता, ठीक है बेटा, पुरुष के आधार पर कभी ना बदलता हो। ठीक है बच्चे, इसे कैसे पढ़ेंगे? जिसमें कोई परिवर्तन ना आता हो। क्या बच्चे? को पुरुष के आधार पर, आधार पर, ऊपर करता हूं थोड़ा सा, आधार पर कोई, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन न आता हो, न आता हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे? अव्यय कहते हैं। न आता हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे अव्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, लिंग वचन कारक में न बदलता हो, इस पद में कोई प्रभाव, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग ना आती हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। याद रखेंगे। और एक बात बताऊंगा इसमें, नोट करके लिखना, छोटी सी बात है, लिखेंगे नोट करके बेटा, नोट करके लिख लेना, नोट करके, कि इस समास को उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। इस समास को, इस समास को उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है बेटा, कैसा? उपसर्ग वाला समास भी कहते हैं। अब तुम कहोगे कि भैया उपसर्ग वाला समास कहते कैसे कहते हैं? बच्चे इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। ठीक है, वह कभी नहीं बदलता। और उपसर्ग जो आते हैं वो लिख लीजिए, वो कौन से उपसर्ग हमेशा लगे मिलते हैं बच्चे, वो आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखवा रहा हूं उनको। बच्चे जैसे भर, इस समास में हमेशा भर पहले मिलेगा, भर हमेशा पहले मिलेगा। भर। आ बच्चे, यथा, ठीक है, यथा, प्रीति, ठीक है बेटा, प्रीति, और जैसे नी, ठीक है, ये आदि उपसर्ग पहले मिलते हैं। अनु, ठीक है बच्चे, बिल्कुल अनु, ये बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हाँ वेरी गुड।
जरा कमेंट बॉक्स को देखो जरा। ठीक है भाई, जैसे बच्चे मैं इनके आगे समास शब्द लिखता हूं, ठीक है, समास शब्द लिख रहा हूं, वो देखेंगे आप। जैसे मैंने कहा भरपेट, भरपेट। अब हमेशा आप एक बात देखेंगे भर, कि भाई भर कभी बदल सकता है क्या? ठीक है, इसमें पहला पद जो ये अव्यय लगा हुआ है भर, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि भर आया है तो ये अव्ययी भाव समास है। और पेट, पेट भर के खाया है, अव्यय भाई, अव्ययी भाव समास, भर पेट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। जैसे अगला कहेंगे आप आ जन्म, आ जन्म, कि भाई जन्म भर। अब दो जगह तोड़ लीजिए इसको भी, भर पेट। ठीक है, भर पेट खाया भी, पेट भर के खाया। ठीक है, तो बेटा भरपेट, ये भर पहले लगा मिलेगा हमेशा। ठीक है, तुमने कहा आ जन्म, कि भाई ये तो आ जन्म ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ये तो आ जन्म ही ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल ये समास आपका मिलेगा, बिल्कुल। वेरी गुड बच्चे। हाँ बेटा, भरपेट, भरपूर, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल इसी प्रकार आपको भरपूर। ठीक है बच्चे, भरपूर है भाई, भरपूर मजा लिया यार, घूमने गए थे भरपूर। जैसे इसको, हाँ बिल्कुल बच्चे, इसमें आ क्या था, पहला पद है, और बच्चे जन्म क्या है, दूसरा पद है। ठीक है, उत्तर पद है। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो इसी प्रकार आपको याद है, भर और पूर, पूरा भरपूर, मतलब पूरा मजा लिया, भरपूर मजा लिया, भरपूर आनंद आया, भरपेट खाना खाया, मजे से नए नए खाने खाए। ठीक है, बिल्कुल। इसी प्रकार बेटा देखो, यथाशक्ति, यथा, ये यथा लगा मिलेगा आपको हमेशा, ये उपसर्ग याद रखने हैं कि शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब है जिसके अनुसार चला जाए, शक्ति के अनुसार। यथा रुचि, ठीक है बच्चे, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। यथा संभव, ठीक है, संभव है जिसको बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। प्रतिदिन, जैसे बच्चे मैंने लिखा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। प्रतिकूल, ठीक है बच्चे, मैंने लिखा अगला एग्जाम्पल प्रतिकूल। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल और लिखूंगा इसमें, चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको। मैंने लिखा इसमें प्यारे बच्चे प्रत्येक, प्रत्येक। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो प्रत्येक में प्रति नहीं आ रहा। मेरे भाई, जब संधि पढ़ाऊंगा, जब ये चीज बताऊंगा, यण संधि का शब्द होता है ये। मैंने एक बात बोली ना, समास में संधि हो सकती है, लेकिन संधि में समास नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल। तो बच्चे इसे, इसको मैं बताऊंगा, इसमें जो उपसर्ग लगाएंगे ना, उपसर्ग निकालेंगे, तो बेटा प्रतिधन एक निकालेंगे, प्रतिधन एक, ये यण संधि शब्द हो जाता है। प्रत्येक तो याद रखना, प्रतिकूल, प्रत्येक। ठीक है बच्चे, प्रतिदिन, रोजाना, हर रोज। ठीक है, बिल्कुल यही आपको मिलेंगे। हाँ, फिर आती है बेटा, जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने दिया क्या, निसंदेह। मैंने आपसे कह दिया निसंदेह आप जाकर के सर से बोल सकते हैं कि सर जी मुझे ये क्लास लेनी है, निसंदेह, ऐसे आपको लगा मिलेगा नी उपसर्ग, निसंदेह। क्लियर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, सीपीए फिजिकल बेटा, बिल्कुल। फिर आएगा इसे अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। मैंने कहा अनुचर, 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 पीछे चलने वाला। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, यही समास आपके कैसे समास होते हैं, सब अव्ययी भाव समास हैं। और इनमें एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगा बेटा। जैसे तुम्हें मिल सकता है हाथों हाथ, हाथों हाथ, बेटा दिनों दिन, दिनों दिन, के यार दिनों दिन एक सा होता जा रहा है, ये भी शब्द आपको अव्ययी भाव समास में मिलेंगे। दिनों दिन, हाथों हाथ, आजन्म, भरपूर, भरपेट, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्येक। ठीक है, बिल्कुल यही सारे शब्द आपको वहां पर मिलेंगे परीक्षा में देखने के लिए। ठीक है, यदि पेपर में बेटा क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से आएगा, ये भी मेरा दावा है तुमसे, जाइए आज। ठीक है, नहीं तो देखो एसएससी जीडी वाले बच्चों से मैंने एक एक बच्चे से कहलवा दिया था कि भैया नो टॉपिक जो पढ़ाए वही पेपर में आए। ठीक है, और ये मेरा दावा है कि ये मैं हिंदी आपको पूरी कराऊंगा, और बच्चे ये मेरा आपसे वादा रहा कि एक एक क्वेश्चन को पेपर में फंसा दूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, बस, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं, एक भाई बहन की तरह अपने आपको बच्चा मान के सारी चीजों को बच्चों को पढ़ाता हूं, कि हो सकता जब पेपर मैंने दिए तो जब भी ऐसे बूझा जाता तो आगे भी ऐसे बूझ सकता है। ठीक है, इसी तरह आप पढ़ें। क्लियर, चलो आइए, तो याद रखेंगे ना, तो भैया आपको याद रखना है, जब भी कभी ऐसा कोई शब्द मिले, किसी शब्द के सामने भर मिले, आ मिले, अनु मिले, प्रति मिले, यथा मिले, बच्चे हाथों हाथ मिले, दिनों दिन मिले, ठीक है, तो बच्चे इसे एक समास होता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी।
ठीक है, तो अव्ययी भाव समास होते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल, तो आपको याद रखना है। चलिएगा अगला समास पर आते हैं, नंबर 2। नंबर 2 समास होता है बेटा, नंबर 2 समास लेते हैं। नंबर 2 समास पर आते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चे, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, लिखेंगे तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। परिभाषा लिखेंगे छोटी सी, तत्पुरुष समास, लिखिएगा बच्चे सभी लोग, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है, जिसमें अब बात आती है कि मुख्य और प्रमुख है। मुख्य और प्रमुख, अरविंद कुमार राय मेरे भाई, मुख्य समास 4 होते हैं, प्रमुख समास 6 होते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ भी बिल्कुल राय साहब, सच सर में एसएससी जीडी में आपका ही प्रश्न आए थे। विकास सागर, बिल्कुल प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा आगे भी ऐसा ही हो। मां सरस्वती से यही प्रार्थना करूंगा कि जो पढ़ाऊं वो आपको पेपर में जरूर मिले। ठीक है, चलो फिर बात आती है बच्चे कि कारक से जुड़ा समास तो है भैया, लेकिन वो हो को कारक की विभक्ति कौन सी होती है? प्यारे बच्चे वो याद रखना, कर्म कारक से लेकर, कर्म कारक से लेकर, कर्म कारक से बच्चे कौन सी? अधिकरण कारक तक की, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक तक की विभक्तियां किसमें मिलती है बच्चे? किसमें मिलती है प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास के अंदर आती है कारक की 6 विभक्ति। कितनी विभक्ति है बच्चे? ये 6। कारक होते हैं 8, लेकिन 6 विभक्तियों का प्रयोग करा जाता है। एक तो तत्पुरुष समास में कर्ता नहीं आता, और एक मेरे भाई संबोधन नहीं आता, लास्ट वाला, एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला। कारक की विभक्तियों का प्रयोग वहां नहीं होता है, बाकी ये दोनों की होती है, ये 6 की 6 होती है। ठीक है, बिल्कुल, ऋषिकेश चौहान, बिल्कुल याद है मेरे भाई, बिल्कुल। तो बच्चे आइएगा, लिखेंगे इस समास का, तत्पुरुष समास में लिखेंगे। जो बात मैं छोटी सी नोट कराऊं उसे नोट जरूर करना कि इस समास का क्या बच्चे? उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चे, और पहला पद या पूर्व पद क्या होता है बच्चे? गौण होता है, गौण होता है। क्लियर है ना? याद रखना, ये मेन बात है इसमें, ये वाली कि उत्तर पद प्रधान होता है और दूसरा जो, ठीक है, पहला जो पद होता है वह गौण होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संबंध का की के, बिल्कुल अनुराग मिश्रा जी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, चलो तो याद रखेंगे। चलिएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चे, कारक चिन्हों की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो होती है 6। ठीक है, चलो तो आइए पहली विभक्ति पढ़ेंगे हम लोग, पहली विभक्ति अनुसार पढ़ेंगे। बेटा अरविंद राय जी, प्रमुख भेद 6 होते हैं, मुख्य भेद 4 होते हैं मेरे बच्चे, कुल भेद 6 होते हैं, ये बात याद रखना, गलती मत कर। गौण क्या होता है बेटा? गौण वो होता है जिसकी आधार भूमिका नहीं होती। ठीक है, जिसकी आधार भूमिका नहीं होती, जो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखा पाता। ठीक है, वो मैं अभी देखो आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल की तरह से, आप देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे नंबर 1 लिखेंगे क्या? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, या बच्चे आपको कार्य तत्पुरुष भी है, आप किसी कहीं पर दे सकता है, कार्य तत्पुरुष। ठीक है, अब इसमें जो कारक की विभक्ति आती है वो कौन सी आती है बच्चे? को आती है, को, याद रखना, को आती है। कर्ता ने कर्म को विभक्ति के साथ हम सारे समास समस्त पद पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आइए पहला समास का पहला मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, कर्म कारक का, कार्य कारक का, तत्पुरुष का। चलो नंबर 1 लिखेंगे बेटा जनप्रिय। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जनप्रिय, सब मुझे जल्दी से तोड़कर बताएंगे। लीजिए, एक तो मैंने लिया, दूसरा मैं देता हूं एग्जाम्पल। जनप्रिय होगा यश प्राप्त, लिख लीजिए बच्चे, यश प्राप्त, यश प्राप्त। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, तीसरा लिखिए बच्चे सर्वप्रिय, तीसरा लिख देंगे सर्वप्रिय। ठीक है बच्चे, और चौथा लिख देंगे माखन चोर। इसको तो सब मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, माखन चोर। सब बच्चे बताएंगे जल्दी से कैसे तोड़ेंगे। बच्चे लिखेंगे जन को प्रिय,
जन को प्रिय, इसका विग्रह कैसे करेंगे आप लोग? जन को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ठीक है बच्चे, यश को प्राप्त। ठीक है, इसका विग्रह ऐसे करेंगे। सर्वप्रिय, सबको प्रिय या सर्वप्रिय, कैसे करेंगे बच्चे? लिख देंगे यहां पर सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। या बच्चे आपको सर्वप्रिय ना दे करके वहां कह देगा सबको प्रिय, सबको प्रिय, सबको अच्छा लगता है जो, ठीक है, उसे सबको प्रिय कहते हैं। बेटा अरविंद, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बेटा पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, उसी से हम पता चलाते हैं, उसे उपसर्ग वाला समास कहते हैं, उसमें हमें उपसर्ग याद रखने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे लिखेंगे माखन चोर। तो बच्चे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर ये बताओ ऐप क्यों नहीं दिखा रहा? बेटा ऐप जो प्ले स्टोर से वो हो गया है अमन शुक्ला जी, हटा दिया गया है इसलिए। ठीक है, चलो अगले आगे आइए, अगले समास पर आते हैं। नंबर 2 जो इसका भेद है तत्पुरुष समास का, वो होता है बच्चे करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। जो करण तत्पुरुष विभक्ति के अनुसार टूटता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सब लोग बताएंगे। करण में बेटा से या द्वारा, से या द्वारा के अनुसार यह समास टूटता है, से या द्वारा। ठीक है, चलो नंबर 1, जैसे मैंने कहा तुलसीकृत, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, तुलसीकृत, मैंने एग्जाम्पल दिया तुलसीकृत। दूसरा एग्जाम्पल दिया बच्चे मैंने स्वरचित, दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको स्वरचित। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, स्वरचित। चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बच्चे, स्वरचित हो गया। तीसरा एग्जाम्पल दिया मैंने भूखमरा, लीजिए भूखमरा। ठीक है बच्चे, चौथा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया क्या? मधांत। लीजिए, अब सारे एग्जाम्पल आपको करण कारक के अनुसार तोड़ने हैं। तो तुलसी करत को कैसे तोड़ेंगे बच्चे? तुलसी, ठीक है, तुलसीदास जी है ना यहां पर, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। ठीक है बच्चे, तुलसी द्वारा किया हुआ तुलसी कृत है। इसी प्रकार बच्चे स्व रचित, स्व द्वारा रचित मतलब खुद के द्वारा रचित, स्व मतलब खुद द्वारा रचित। ठीक है बच्चे, भूखमरा, तोड़िए बच्चे सब लोग एक बार, कैसे करेंगे? भूख से मरा, भूख से मरा। बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है और यूपी पुलिस और लेखपाल में हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो सब करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, मद से अंधा। ठीक है बच्चे, कैसे लिखेंगे? मध या मध, मद से अंधा, मद से अंधा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? तो बताइए सब लोग कर पाएंगे ना? मद से अंधा, बिल्कुल बच्चे, मद से अंधा, मद अंधा, मदांध। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगले पे आइए, अगला नंबर 3 आता है बच्चे क्या? संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 3 पर आ जाइए, संप्रदान तत्पुरुष के अनुसार। इसमें बताइए क्या आता है संप्रदान में? के लिए क्या आता है बेटा? जन्म से अंधा, बेटा जन्मांध होता है प्रभात तिवारी वो। ठीक है, उसमें से विभक्ति आई, अलगाव में आएगा वो अपादान कारक का हो जाएगा बेटा जन्मांध। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। इसमें क्या आती है? के लिए। ठीक है बच्चे, के लिए विभक्ति लगती है, के लिए। ठीक है, इसमें कॉमा मत लगाइएगा। जैसे राम सीता के लिए फल लाया, ठीक है, बिल्कुल, तो के लिए विभक्ति मिलती है के लिए कारक की। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखूंगा, सब देंगे मुझे, जल्दी लिखेंगे, पुष्पदान या पुण्यदान लिखेंगे, पुण्यदान, सब बच्चे बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चे आपके लिए, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया बच्चे, चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा वही। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लिख दिया बेटा मैंने, चिकित्सालय,
चिकित्सालय। और चौथा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके सामने, गुरु दक्षिणा। ठीक है बच्चे, गुरु की दक्षिणा बगैर भी तो ज्ञान नहीं होता, गुरु दक्षिणा। ठीक है, सब लोग आंसर देंगे जल्दी से, तोड़िए सब लोग जल्दी से तोड़ेंगे। तो कैसे बच्चे, तो बताएंगे सब लोग, पुण्य के लिए दान। कहते हैं यार पुण्य हो जाएगा कुछ हाथ से, पुण्य करना। ठीक है, पुण्य के लिए बच्चे दान। ठीक है, बिल्कुल। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। ठीक है बच्चे, परीक्षा के लिए केंद्र। और बच्चे चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। इस प्रकार तोड़ देंगे ना आप लोग, बताइए तोड़ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। फिर बच्चे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सब इसको भी तोड़ देंगे। कैसे? बिल्कुल सिंपल है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। कौन सा समास हो गया भैया? तत्पुरुष समास है। और भेद बूझता है तो आप बताएंगे संप्रदान तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, क्योंकि के लिए विभक्ति उसी में आती है कारक की। ठीक है, रखेंगे ना आप लोग याद? बहुत अच्छी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले इसका भेद आता है बच्चे, संप्रदान के बाद क्या आएगा बच्चे? अपादान तत्पुरुष। नंबर 4 पर आ जाइए बेटा, नंबर 4 पर आ जाइए जल्दी से। चलो, नंबर 4 कहता है अपादान तत्पुरुष, अपादान। ठीक है, अपादान का मतलब क्या होता है? अपादान में भी से आता है ना बच्चे, से आता है, से। लेकिन ये से का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, अलग के लिए। कोई चीज जब हमसे अलग होती है तो बच्चे उसे अलगाव कहते हैं, और प्यारे बच्चे इसे अलग होने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने, जैसे मैंने आपके सामने दिया आशातीत। ठीक है बच्चे, मैंने दिया आपके सामने एग्जाम्पल आशातीत। दूसरा एग्जाम्पल बच्चे मैंने दिया आपके सामने जन्मांध दे दिया। एक बच्चा जन्मांध लिख रहा था पहले, जन्मांध दे दिया बच्चे, लीजिए जन्मांध। तीसरा एग्जाम्पल मैंने बच्चे आपको दे दिया इसका, जैसे मैंने कह दिया ऋण मुक्त। तो कैसे तोड़ेंगे? लिखेंगे जल्दी से, आशा के अतीत, आशा से अतीत। ठीक है बच्चे, आशा से अतीत। ठीक है बच्चे, आशा से अतीत। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चे जन्मांध कैसे जोड़ेंगे? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ठीक है बच्चे, जो जन्म से अंधा है वो जन्मांध है। ठीक है भाई, उससे भगवान ने उससे दृष्टि दूर रखी है। जब उसका जन्म हुआ तो उसने भगवान उस पृथ्वी को नहीं देखा। इस पृथ्वी में जो प्राणी है इस पृथ्वी लोक पर, उसने कुछ नहीं देखा। वो बच्चा जन्म से अंधा है, उसने भगवान ने उसे दृष्टि ही नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल बच्चे। आइए आगे आते हैं बेटा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, ऋण से मुक्त है, जो ऋण मुक्त है वो ऋण से मुक्त। ठीक है बच्चे, ऋण मुक्त। तो ये आपको अच्छे से पता लगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिएगा अगले, अपादान के बाद आती है बेटा नंबर 5 की विभक्ति जो होती है, जो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नंबर 5 आती है बच्चे संबंध कारक। तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष होता है, जो संबंध कारक होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, सब बताएंगे। का, की, के, बच्चे रा, री, रे, ये सभी ये तत्पुरुष कारक की विभक्ति, संबंध तत्पुरुष कारक की विभक्ति होती हैं। चूहा बिल से निकला, बेटा अलग हो गया गौतम, बिल्कुल अपादान। पेड़ से पत्ते का गिरना, अलग हो रही है कोई चीज, अलगाव है वहां पर। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चे आ जाइए जल्दी से इसके एग्जाम्पल पर। नंबर 1 इसका एग्जाम्पल लेंगे, देखो जल्दी से बच्चे, संबंध तत्पुरुष का। जैसे मैंने कहा क्षमादान, मैंने एक आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा क्षमादान। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चे आपके लिए सेना नायक। सेना, जब आप भर्ती हो जाएंगे बच्चे तो आप देखेंगे सेना नायक भी वहां पर मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा बच्चे राजसभा, राजसभा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल बेटा, चौथा मैंने लिख दिया आपके सामने, जैसे मैं लिख दिया अमृत धारा। लीजिए अमृत धारा, अमृत धारा। सब बच्चे बताएंगे मुझे एक बार विग्रह करके चारों एग्जाम्पल का,
बोलेंगे जल्दी से बेटा। एक एक एग्जाम्पल ऐसा है पेपर में आपको यूं का यूं ही मिलेगा धरा हुआ, देख लेना इस बात को, ठीक है। अंजलि राठौड़, बाय गुरुजी, बाय बेटा। चलो तो जल्दी से कर लेंगे, फिर समय भी पूरा होने जा रहा है। तो बच्चे जल्दी बोलेंगे क्षमा का दान, ठीक है बच्चे। सेना नायक, सेना सेना का नायक, ठीक है बच्चे। मैंने कहा राजसभा, राजा की सभा, ठीक है बेटा। इसको तोड़ दीजिए, अमृत धारा, अमृत की धारा, वेरी गुड बच्चे, अमृत, ठीक है। ये रे ऋषि स्वर वाला रे है बेटा, ये अमृत की धारा, ठीक है। जो रे ऋषि में पढ़ते हैं आप, अमृत की धारा, इसकी जो उच्चारण ध्वनि होती है वो री होती है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे आइएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण पे, अधिकरण तत्पुरुष के एग्जाम्पल थे। नंबर 6 जो तत्पुरुष होता है, कौन सा? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष होता है ये। इसमें क्या आता है बच्चे? में पर, क्या आता है बच्चे? में, और प्यारे बच्चे पर आता है, में पर, ठीक है, बिल्कुल अधिकरण में पर। तो कैसे लिखेंगे? पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे जैसे देखेंगे आप लोग, में पर, पुस्तक मेज पर रखी है, में पर, हाँ बेटा। रीजनिंग 24 घंटे 22 मार्च, हाँ। जैसे मैंने लिखा बेटा पराश्रित, पराश्रित। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया पेट दर्द, पेट दर्द। तीसरा मैंने आपको दे दिया, लीजिए, सिर दर्द, सिर दर्द। चौथा एग्जाम्पल और देता हूं, जल्दी इनको तोड़कर दिखाएंगे मुझे। मैंने दे दिया सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, ठीक है बेटा। लीजिए एक एग्जाम्पल और देता हूं, हवाई यात्रा, हवाई यात्रा में कौन सा समास है? सब लोग बताएंगे एक बार जल्दी से, कैसे तोड़ेंगे? पराश्रित कैसे तोड़ेंगे बच्चे, बताएंगे सब लोग जल्दी से। दूसरे पराश्रित, परा माने दूसरा, पराया, ठीक है बच्चे। दूसरे पर आश्रित, ठीक है, दूसरे पर आश्रित जो होता है प्यारे बच्चे, उसे पराश्रित कहते हैं। पेट दर्द, पेट में दर्द बच्चे, पेट में दर्द हो गया भाई, पेट में दर्द है, तो बच्चे ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष है। सिर दर्द, सिर में दर्द, ये तो सब तोड़ दोगे, सिर में दर्द, ठीक है बच्चे, सिर में दर्द। और बच्चे पर सर्वश्रेष्ठ, इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? सर्व में श्रेष्ठ, ठीक है, सब में जो श्रेष्ठ है, सर्व में प्यारे बच्चे श्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। और हवाई यात्रा को तोड़कर दिखाएंगे जल्दी से, जल्दी बताएंगे, हवाई यात्रा, तो बच्चे कैसे करेंगे? हवा में यात्रा, हवा में यात्रा। तो बच्चे ये हमारे तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है बेटा। सर्व में श्रेष्ठ, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल उत्कर्ष सिंह राजपूत, बिल्कुल। तो बच्चे आप लोगों से आज ये क्लास को यहीं देखो, आज क्लास में यही समय हो गया है पूरा। तो आज की क्लास में 2 ही समास करा पाया हूं, अगली क्लास में 4 समास जो बचते हैं, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, देंगु समास और बहुवीरी समास, जो उनमें भी लॉजिक निकलेगा, ठीक है। भूल गए सर्दियां याद है, सचिन यादव नहीं बच्चे, ऐसी कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे उनमें भी सारी चीज पढ़ाऊंगा, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, एक बार बता देता हूं सारी चीजों को, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। और जाते जाते सब लोग क्लास को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों को आज हैप्पी न्यू ईयर है, नई साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मेरे भाई मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। मैंने जो आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं वो देखो एक बार रिवाइज कर देता हूं बच्चे, ठीक है। वो बच्चे डिलीट हो गया है पीछे से सारा, तो बच्चे ऐसे नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो बच्चे मुंह जबानी बोल रहा हूं सारी चीजों को। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, समास को समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। और आपको पता है समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर बात आती है समास विग्रह, कि समास को अलग अलग भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है, समस्त पद विग्रह कहलाता है।
फिर मैंने आपको बताया कि बच्चे समास प्रक्रिया के अनुसार कितने तरह बन सकते हैं समास शब्द, वो 3 तरह बन सकते हैं। तत्सम का तत्सम से मेल होकर, तत्सम का तद्भव से मेल होकर, विदेशी का विदेशी से मेल होकर समास बन सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया समास के मुख्य भेद 4 होते हैं, समास के प्रमुख भेद 6 होते हैं, कुल भेद 6 होते हैं। मुख्य भेद आपको मैंने बताए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, और बच्चे कर्मधारय समास और दिंगु समास तत्पुरुष के ही भेद होते हैं। लेकिन बेटा एक भेद इसका भी और होता है, वो भेद लीजिए, अभी बता देता हूं, लेकिन बेटा मैं बताऊंगा उसे कल, क्योंकि पहली क्लास में अभी सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, एक बेटा याद रखना, जो आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। एक होता है बच्चे नौ समास, ठीक है, जो तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, नौ समास। ठीक है, ये बच्चे संस्कृत होती है ना, हमारा तत्सम से मिलकर बनता है नौ समास। ठीक है, संस्कृत में निम्नलिखित में से एक भाग होता है नौ समास, जिसमें प्यारे बच्चे उपसर्ग में ने, ना, ए अथवा लगे मिलते हैं। ठीक है बच्चे, जिसका ने नाथ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, ने धन नाथ। तो बच्चे ये कौन सा समास बन गया? ने धन नाथ। ने माने नहीं, जिसका स्वामी नहीं है प्यारे बच्चे, वो क्या है? वो अनाथ है। क्या है बच्चे? वो अनाथ है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होता है इसका, जो अगली क्लास में पहली आते ही इस चीज को बताऊंगा, और आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीजों को धीरे धीरे समझाऊंगा। जिस प्यारे बहन भाई को कोई चीज समझ में नहीं आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां पर उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को आज की मेरी तरफ से बाय बाय, नमस्ते बच्चे। ठीक है, राधे राधे, अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत सारा प्यार। और जाते जाते सब लोग एक बार क्लास को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो जय हिंद बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।